हेलो दोस्तों, मैं पूरन देवांगन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट। त्रिकोणमिति के सभी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं धीरे धीरे। तो चलिए जल्दी से हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि क्या होता है त्रिकोणमिति और इसके क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ दोस्तों, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति ध्यान समझिएगा ना, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार के रूल्स लगता है, आइए समझिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हमारा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री कहने का तात्पर्य है एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में हम सारे चीजें क्लियर करेंगे अभी धीरे से, है ना, समझिएगा। इस समकोण त्रिभुज में आपको त्रिकोणमिति पूरा का पूरा हल मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए जल्दी से हम इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहला इस समकोण त्रिभुज को समझिए कि क्या क्या होता है इनके। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें का एक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। क्लियर है? तो यहाँ जो कोण बी दिखा रहा है वो 90 अंश का कोण दिखा रहा है। क्लियर? तो 90 अंश का कोण हो गया। तो इसमें भुजाएं 3 नजर आ रही हैं, तो 3 भुजाएं जो होंगी वो कौन कौन सी भुजा होंगी? क्लियर? पहला चीज हमने क्या सीखा कि कोण जो होगा बी वाला यहाँ पर जो दिख रहा है वो कितने अंश का कोण? 90 अंश का। अच्छा, कोण सी और कोण ए के बारे में अगर बात करें तो कोण ए और कोण सी दोनों मिलाकर 90 होंगे। क्लियर है? यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दो कोण मिलाकर 90 अंश बनता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। कौन सा कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। तो ए और सी क्या है? पूरक कोण है। तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो पूरक कोण का भी फार्मूला बनेंगे, तो उस चीज के लिए मैंने अभी से आपको क्लियर कर दिए हैं कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। चीजें क्लियर हुई? अब ध्यान से समझिए। देखिए, यहां पर हम त्रिकोणमिति में सबसे पहले चीज क्या सीखते हैं, सबसे पहला चीज हमको सीखना होगा पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, बेस आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, आधार, लंब और कर्ण होता है। ठीक, तो आधार यहां होगा, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने कोण सी को यहां पर क्या लिया है, मान लिया है, ए को नहीं लिया। ठीक है, तब की स्थिति में आधार बी और सी रेखा, बी सी जो रेखा दिख रही है वो होंगी, लंब ए बी होगा और ए सी क्या होगा, उसका कर्ण होगा। चीजें क्लियर हुई? कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब और आधार से बड़ा होता है। ये चीज आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। क्लियर? तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का, वो लगेगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है? इसी चीज को इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आपके परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इस प्रकार से इसका क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी इस चीज को जान रहे होंगे, इसीलिए और ज्यादा डिटेल से मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमने सीख लिया। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति में कौन कौन से नाम का जिक्र होता है। तो ये नाम को आपको सीक्वेंसली याद करना होगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे साइन थीटा। कौन सा? साइन थीटा। 6 नाम होंगे। कितने नाम होंगे? 6 नाम होंगे और 6 नाम को सीक्वेंस याद रखिएगा, सूत्र आपको याद करने में आसानी होगी। क्लियर है? तो देखिए, साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, ठीक, तीसरा होगा आपका टेन थीटा, चौथा होगा आपका कॉट थीटा, पांचवा होगा आपका सेक थीटा और छठवां होगा आपका कोसेक थीटा। ये आपके टोटल कितने बनते हैं? 6 आपके नाम का जिक्र होता है किसमें? त्रिकोणमिति में। इसके अलावा किसी भी नाम का जिक्र आपको नहीं होगा। ये 6 होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब देखिए, अनुपातिक रूप से अगर वैल्यू फाइंड करना चाहें
जैसे कि ये चित्र है उसी वहीं से अनुपातिक चीजें देखेंगे। तो अनुपातिक चीजें देखना चाहेंगे तो कौन सा वैल्यू क्या होता है, इस चीज को आइए जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन को हम किससे मेजर करते हैं, वर्टिकली मेजर करते हैं। ठीक है ना। कॉस थीटा के बारे में बात करें तो वो होगा आधार बटे कर्ण। इसको आप रेखा के रूप से लिखना चाहे तो लंब रेखा है ए बी अपॉन ए सी, इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो गया साइन और कॉस का वैल्यू। उसके बाद टेन का जो वैल्यू देखेंगे तो टेन का वैल्यू जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इन दोनों को भाग दे देंगे तो वैल्यू मिलता है अपने को टेन का। क्लियर है। तो टेन थीटा जो होगा वो होगा लंब बटे आधार। क्लियर हो रही है, लंब बटे आधार, दैट मीन्स लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन फार्मूले आपको ध्यान से रखने होंगे। ठीक, अब इसको आप अगर ट्रिक में देखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ये तीनों को देखिए, फिर बाकी ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन इन चीज़ों के लिए नहीं लेना है। ठीक है, कोसेक थीटा। ओके, तो सबसे पहले इनको अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो कैसा होगा, तो ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा सीक्वेंस जो लिखा हूँ मैं, क्या, साइन कॉस टेन, उसी सीक्वेंस में आप हमेशा इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा कीजिए। साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक, इस प्रकार से इसका सीक्वेंस होता है। तो होगा लाल बटे कक्का, क्या होगा, लाल बटे कक्का। ये एल अपॉन के किसका होगा, सबसे पहला हमने नाम पढ़ा साइन थीटा का। ठीक, तो साइन थीटा एल अपॉन के अर्थात लंब बटे कर्ण, यहां तक क्लियर। ए अपॉन के सेकंड नंबर दिखा, तो ए अर्थात आधार, के अर्थात कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका होगा, कॉस थीटा का। और एल अपॉन ए, एल का वैल्यू होगा लंब और ए का नाम होगा आपका आधार। तो इस प्रकार से साइन कॉस टेन का जो अनुपातिक फार्मूला होता है वो होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीजों को याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा सीक्वेंसली, साइन कॉस टेन, उसके बाद क्या आएगा, कॉट सेक और कोसेक। तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, कॉट का वैल्यू ध्यान रखिएगा साथियों, टेन का उल्टा अपोजिट क्या होगा, कॉट वैल्यू होगा। दैट मीन्स यहां पर होगा आधार बटे लंब। अगर हम यहां से देखकर अगर लिखना चाहें तो होगा बी सी अपॉन ए बी, जस्ट टेन का क्या होगा, उल्टा होगा। क्लियर। सेक थीटा के बारे में बात करें तो सेक जो होगा वो कॉस का उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, कॉस का। तो ये हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। ओके, वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ए सी अपॉन बी सी। ओके, अब देखिए कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो साइन का उल्टा होगा अर्थात कर्ण अपॉन लंब। क्लियर। अब इसका वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ए सी अपॉन ए बी। आप इन चीज़ों को याद मत कीजिएगा क्योंकि नाम अलग अलग हो सकता है, आप चीज़ें याद कीजिए इसको, और याद करने वाली कोई चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है। लाल बटे कक्का याद रखें, बाकी सब ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्लियर है। तो ये 6 नाम आपको याद होना जरूरी है, 6 नाम मालूम होना जरूरी है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रहे हैं तो। क्लियर। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब चलिए इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इससे पहले इसके और कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं, उन सभी रिलेशंस को देख लेते हैं, फिर जल्दी से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके और क्या क्या फार्मूला बन सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से। ठीक है, इसके फार्मूला जो बनेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं और ध्यान से समझिए। इसी चीज़ को हमने अभी जिक्र किया और उसी को हम फार्मूला में यहाँ पर पाएंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हमने पाया था टेन थीटा, मैंने बात किया था टेन थीटा। टेन का मान कैसे निकलता है बताया था, साइन और कॉस को भाग देने पर। तो यह हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया टेन का एक फार्मूला, जहाँ टेन आएगा वहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का उपयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करना ही है, कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सबके कंडीशंस अलग अलग होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको वहाँ वैल्यू रखना होगा। तो एक सूत्र बनता है नया, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद हमने एक और चीज़ बात की थी कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें दो फार्मूले बन गए। अब और क्या क्या फार्मूला होगा, हमने कहा साइन का उल्टा कौन होगा, कॉसेक। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा।
ये चीज़ें बात कही थी, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो यहीं पर अगर देखना चाहें कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू जो होगा वो होगा 1 साइन थीटा। एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के वैल्यू को बदल लेंगे। क्लियर हुई बातें। अब देखिए यहीं से एक चीज़ और आती है, इन्हीं चीज़ से क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 1। देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, केवल 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये यहाँ से एक नया चीज़ निकलता है। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें, हमने क्या देखा था, कॉस का उल्टा क्या बताया था, सेक थीटा। तो कॉस का जो उल्टा होगा वो हमारा 1 सेक थीटा होगा, और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा यहीं से क्या निकल जाएगा, 1 कॉस थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ से एक चीज़ और पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। तो इतने और फार्मूला आपके क्या हो गए, जनरेट हो गए। तो कितने टोटल फार्मूला हो गए, देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, 2 4 और 2 6, 6 कितने हो गए, 12 सूत्र हो गए। इन 12 सूत्रों को आज हम चर्चा करते हैं। उसके बाद जो एंगल वाले क्वेश्चन हैं उनको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी जरूरी है कि हम जब अनुपातिक रूप से देखते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज को तो हम क्या क्या पाते हैं, वैल्यू को। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद कुछ इसके रिलेशंस होते हैं, तो उन रिलेशंस, इसी के माध्यम से रिलेशन बनता है ना, ये अनुपातिक फार्मूला के माध्यम से ही यहाँ पर रिलेशंस बनता है। जैसे देखिए साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक का वैल्यू कर्ण बटे लंब है, मतलब उल्टा है। ठीक है ना। तो साइन का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू होगा 1 कोसेक थीटा होगा। क्लियर है। जब जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, अन्यथा लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो इतने चीज़ें आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलिए जल्दी से इसको अगर नोट कर रहे होंगे तो कर लीजिए, नहीं तो मैं जल्दी से मिटा देता हूं। चलिए अब देखिए हमने जो अभी जो सीखा फार्मूला, अनुपातिक फार्मूला है ना, रेशनल फार्मूला जो है, अनुपातिक सूत्र जब जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलो जल्दी से समझते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखेंगे जरूर, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम एक लेते हैं कि 15 कॉट थीटा, थीटा की जगह में हम ले लेते हैं, चलिए थीटा ही लीजिए, इक्वल टू 8। कभी अल्फा, कभी ए, कभी बी, ऐसा भी दिख सकता है थीटा की जगह में। ठीक है। तभी थीटा ही लेते हैं, स्टार्टिंग क्वेश्चन है। ठीक। तो 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। कुछ ऐसे प्रश्न सामान्य से दिख जाएंगे, उसको कैसे हल करना है, अभी जो हमने रूल सीखे उसी से हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डाटा दिया है उसको पहले पकड़ लेना है। अब पकड़ के क्या करना है, उसको पहले सेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो 15 को अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 8 के नीचे में चले जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया 8/15। क्लियर। अब देखिए कॉट का वैल्यू जब हमने अनुपातिक सूत्र में देखा था तो कॉट का वैल्यू 10 का उल्टा होता है, और 10 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कॉट का जो वैल्यू होगा वो आधार बटे लंब होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब आधार बटे लंब हो गया तो आपके माइंड में सेट हो गया कि यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो हमने अभी चीजें सीखा कि कोई भी त्रिकोणमिति होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आधार का वैल्यू 8, जैसे यहाँ पर आधार, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 15। तो आपको कर्ण की आवश्यकता है, क्योंकि कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है। तो आपको कर्ण की आवश्यकता होगी, यहाँ पर क्या होगी, कर्ण की आवश्यकता होगी। तो कर्ण की आवश्यकता होगी तो आपको यहाँ लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। इसके लिए ट्रिप्लिकेट रूल बताऊंगा, अभी टेंशन फ्री रहिए बिल्कुल, कि ज़्यादा चीज़ें आपको पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है ना। ट्रिप्लिकेट रूल अभी जस्ट इसके होने के बाद लिख दूंगा। तो 15, 8 दिया है लंब और आधार, तो आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण आप निकालेंगे कैसे, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही चीज़ें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले बताया था, क्योंकि इसी का ही प्रयोग होना है स्टार्टिंग जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होता है उसमें। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64। ठीक है। वर्ग को भी ट्रांसफर कर देंगे तो ये बन जाएगा कुछ रूट में।
तो कर्ण इक्वल टू होगा रूट 225 प्लस 64, तो रूट 225 का वैल्यू होगा 2 आपके 89, ठीक है। 289 किसका होगा, रूट में किसका वैल्यू होगा, 17 का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा साथियों, 17 का वैल्यू 289। तो यहाँ पर x का वैल्यू आया 289, सॉरी 17, कितना आया 17, 17। अब ध्यान से समझिए, आपको पूछा है क्वेश्चन cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। समझिए चीज़ों को, बहुत आसान है, बस सीखने की देरी है आपको। cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा जो cos थीटा का वैल्यू होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। तो ये फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो 8/17 आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं उनके लिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी थोड़ा सा सीख लेते हैं कि आपके समकोण त्रिभुज में जो ट्रिप्लिकेट रूल लगता है कौन कौन से नंबर के लिए जल्दी इजीली हो जाता है। देखिए समझिएगा, यहाँ पर मैं ट्रिप्लिकेट रूल लिख रहा हूँ जिसमें सभी डाटा आपके सामने है, ठीक है। जैसे देखिए, लंब अगर है और यहाँ आधार है तो ये कर्ण क्या बन सकता है। ध्यान से समझिएगा, लंब और आधार एक दूसरे के वैल्यू को ले सकते हैं बट कर्ण हमेशा अपने में सेपरेट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं स्लेश करके आधार लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं स्लेश करके लंब लिख रहा हूँ। आधार और लंब एक दूसरे के वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कर्ण एक दूसरे का वैल्यू किसी के साथ वैल्यू नहीं ले सकता। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और तो लंब, यहाँ पर अगर लंब है, यहाँ पर आधार है, तो ये कर्ण क्या होगा, ठीक है। इस डाटा को आप याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। तो यदि यहाँ पर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण जो होगा वो 5 होगा। क्लियर। अगर इसी को कहें 30 है, 40 है, तो कर्ण क्या होगा 50 होगा। चीज़ें क्लियर है, 0 बढ़ा तो 0 सब में बढ़ा देंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से अगर वैल्यू कर्ण लंब 3 है, आधार 4 है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा देखेंगे, यहाँ पर अगर 6 है, यहाँ 8 है, तो ये हो जाएगा 10। अब ध्यान समझना, यदि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है तो भी वैल्यू कितना होगा 10 ही होगा, क्योंकि आधार और लंब एक दूसरे के डाटा ले सकते हैं। क्लियर है। कर्ण का वैल्यू किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी के साथ वैल्यू चेंज नहीं करेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, 6 8 तो 10, 8 6 तो 10। तो आप याद कैसे करेंगे, 6 8 और 10 का पेयर बनता है जिसमें 10 क्या है, कर्ण का है, सबसे लंबा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखिएगा। तो एक डाटा लिखिए, दूसरा को याद रखिए, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे 12 5, अभी जो निकाला, ठीक है, 12 5 और 13। यहाँ पर आएगा 12 16, तो यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है ना। 15 8, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। एक और लिख रहा हूँ, 24 7, तो यहाँ आएगा 25। तो इतने आपको मात्र ट्रिप्लिकेट रूल को याद रखना है। अब याद नहीं रखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास उपचार है कि इसको आप पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा उतना जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। 3 4 5 6 8 और 10 का एक साथ पेयर होगा, किसमें, समकोण त्रिभुज का रूल से होगा, ट्रिप्लिकेट रूल बोलते हैं इसको। 12 5 और 13 का, 12 16 और 20 का, 15 8 और 17 का, 24 7 और 25 का। तो इतने डाटा को याद रखिए। इसके अलावा कोई और डाटा आता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसको हल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली डाटा यहीं से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ जाते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, tan थीटा का वैल्यू दिया है 4/5, अर्थात ट्रिप्लिकेट रूल में कौन कौन सा वैल्यू दिया है ध्यान से समझो, A B और C। उसके बाद ट्रिप्लिकेट रूल लगाएंगे फटाक से, ठीक है। तो देखिए आपका ये क्या होता है, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू 4, आधार का वैल्यू 3, तो आपको निकालना है कर्ण। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ट्रिप्लिकेट रूल बताया, उसमें 3 4 और क्या बताया था 5। तो यहाँ पर इजीली हो जाता है आपको वैल्यू निकालना। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालेंगे तो वैल्यू यहाँ पर 5 आ ही जाएगा। क्लियर। तो ये आ गया डाटा आपको त्रिकोणमिति के तीनों आपके
समकोण त्रिभुज के तीनों आपके क्या साइड्स के वैल्यू। अब इसको इसमें लगा दीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ कर लेते हैं। चलिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि थीटा यहाँ है ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब है 4, कर्ण है 5। ठीक है, इसको वहाँ रख दीजिए, अर्थात साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है। चलिए रख देते हैं 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5। अब काट मत देना, प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 5 एकम 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/5, और 5 एकम 5 प्लस 4 अर्थात 9/5। अब ये कटेगा 5 5, बचेगा 1/9। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप सभी को। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल जल्दी जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आपका भी हमने जो पाइथागोरस थ्योरम सीखा वो, दूसरा तरीका इसके एंगल के अकॉर्डिंग भी हम उस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अभी हमने जो सीखा उस नियम से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल टू है 1 अपॉन कुछ नहीं दिया है तो क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ हम समकोण त्रिभुज देखना चाहें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू 1, आधार का वैल्यू 1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √2 आएगा। कैसे √2 आएगा, आओ समझाता हूँ। कर्ण का मान निकालना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा रूट में या कर्ण स्क्वायर, चलो लगाओ पहले। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। लंब है 1 और आधार है 1, यहीं से देखो, ठीक है ना। अब कर्ण का मान निकालेंगे, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो रूट ट्रांसफर करेंगे, तो 1 धन 1 क्या हो जाएगा, 2। √2 आया ना, तो यहाँ पर √2 हमने पहले से ही पुट अप कर रखे थे। क्लियर हुआ। अब देखो √2 आया कर्ण का वैल्यू, तो वहाँ पर आप साइन कॉस का वैल्यू आपको प्रश्न ने पूछा है ना, तो साइन कॉस का वैल्यू यही निकाल लीजिए, फिर वहाँ जाकर लगा देंगे। तो साइन का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो साइन का वैल्यू मिलेगा आपको लंब बटे कर्ण, और कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 1 आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें की आवश्यकता है, हमने वहाँ पर नोट कर लिया और वहाँ हमने फार्मूला प्रयोग करना है। तो चलिए 8 गुणा साइन थीटा का मान क्या देखो 1/√2 और कॉस का भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 5 प्लस है ना 1/√2, ठीक। ये ऊपर का हो गया, नीचे में क्या होगा साइन क्यूब थीटा, तो 1/√2 पूरे का पावर 3। चीज़ें क्लियर हुई। अब ध्यान समझना, माइनस 2 1/√2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्लियर, प्लस 7 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2, ठीक। इतना चीज़ें समझ में आया। अब देखो आपको इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा 8/√2 प्लस ये हो जाएगा 5/√2। थोड़ा जगह कम है इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक। 1/√2 का वैल्यू अगर पावर में 3 है तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो देखो चलो हल करने सिखा देता हूँ, नहीं तो कई लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे वैल्यू आ गया फटाक से, तो यहीं पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पावर 3 है तो 1 का पावर 3 होगा और √2 का पावर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब इसको देखिए 1 है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, √2 का पावर 3 लिख सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक। 2 का पावर 3 हो जाएगा 8। अब कैसे हुआ, इसके लिए भी आपको वर्गमूल घनमूल का टॉपिक समझना होगा। वर्गमूल घनमूल का टॉपिक मैंने इस बनाए हुए हैं वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2√2, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 1/2√2 माइनस, देखिए 1/2√2 ये भी आएगा, लेकिन सामने क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2/2√2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद लिखेंगे प्लस 7/√2, क्लियर। अब देखो हल करो, ऊपर में √2 है ना, नीचे की तरफ 2√2 है, लेकिन यहाँ 2√2 नहीं है। बनाएंगे उसको, समझिए, ध्यान से समझिए। √2 यहाँ से क्या ले सकते हैं, LCM, तो √2 LCM लेंगे, यहाँ जगह हो पाएगा, चलिए ले लेते हैं।
तो 8 + 5 पूरे का बटे में आ जाएगा √2। अब होल डिवाइडेड बाई क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर नीचे हर जो है वो समान था प्लस चिन्ह के साथ, तो अंश जो होगा प्लस हो जाएगा और √2 हो जाएगा, एलसीएम √2 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2√2, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम 2√2, ध्यान समझना। तो यहाँ क्या है देखिए 2√2 है, 2√2 को 2√2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा 1, तो 1 का 1 से गुणा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2, प्लस देखिए 2√2 को √2 से भाग देंगे तो क्या बनेगा 2, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 और गुणा अंश में दिया है 7, तो ये हो जाएगी इस प्रकार से। उसको हल कर लेंगे, आंसर में ले लेंगे 13/√2 बटे 7 दूनी 14 और 1 15, 15 में 2 गया तो 13 बटे 2√2, ठीक है। √2 कटेगा और 13 भी कटेगा एक के पहाड़ा में, एक बार में, ठीक है। ये जाएगा 1 बटे, ध्यान समझना, ये पूरा कट गया दोनों, ये बचा, अभी इस यहाँ पर क्या बचा 1/2 बचा, 1/2 बचा, तो फाइनल वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका दूसरा तरीका भी है कि आपको क्या करना है, थीटा का मान एंगल के रूप में निकाल के भी आंसर हल कर लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन इतना ही करना पड़ेगा उसके लिए भी, क्योंकि डाटा आप निकाल सकेंगे एंगल के माध्यम से, उसके बाद यहाँ जो हल करने का प्रोसीजर है उसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी, उसी प्रश्न के भांति। sin θ = 3/5 है, तो tan θ प्लस cos θ अपॉन cot θ प्लस cosec θ का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, sin θ बराबर 3/5 देखकर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना है। अगर ट्रिप्लिकेट रूल याद है तो ट्रिप्लिकेट रूल लगाना है, ठीक है, ABC इस प्रकार से होगा। तो sin θ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 आधार। अब इसको पाइथागोरस में लगाएंगे तो लगाइए बिल्कुल, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है ना, आधार का वर्ग, बिल्कुल आंसर आएगा, ठीक है। वैसे मैंने पहले ही ट्रिप्लिकेट रूल में बताया है 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, क्लियर है ना। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा वैल्यू। अब tan θ का वैल्यू आपको निकालना है, तो tan, cos, cot और cosec ये 4 चीज़ है ना, यहाँ मैं निकाल के बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं होता है अलग अलग निकाले, वहीं पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। tan θ का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 3 आधार है 4, ठीक है। cos का भी दे यह नाम है ना, cos θ बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब नहीं कर्ण होगा, ठीक है। tan cos हो गया और cosec का मान भी दिया है ना, cosec θ = होगा, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, मैंने पहले चीज़ बताया था आपको 5/3, और एक बात नाम बच गया है cot θ किसका उल्टा होगा, tan का होगा, तो 4/3। इस वैल्यू को ले जाकर वहाँ पुटअप कर दीजिए, आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो tan θ का वैल्यू 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4, प्लस cos θ का वैल्यू 4/5, हो जाएगा 4/5, क्लियर। cot का वैल्यू कितना है 4/3, तो 4/3, और cosec का वैल्यू है 5/3, तो 5/3। इसको हल कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। चलिए जल्दी से हल कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा 20, ठीक है। 4 से भाग देंगे 5, 5 × 15, 5 से भाग देंगे 4, 4 चौक 16, पूरे का डिवाइडेड बाई में आएगा, एलसीएम इनका होगा 3, 4 और 5 जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा, क्लियर। 9 को 3 से भाग देंगे तो यहीं पे 3 आ जाएगा ये उत्तर, ठीक है। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, आपके 31/20, अब पूरा मेन जो बटा है उसके बटे में आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। अब देखो ये 20 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 31/3 × 20 अर्थात क्या हो जाएगा 60, तो 31/60 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चंस आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हर एक वीडियो को देखते रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखिए और इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सभी को अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।